Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Mahima, your biology educator, and हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआरटी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ कि अन अकेडमिक गोल जो है वो स्टार्ट हो गया है। फिर से ये ऑफर जो है आपका एक्सटेंड हो गया है और ऑफर में आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। आपको क्या करना है, जस्ट मेरा कोड यूज करना है MAHIMA। जैसे ही आप महिमा कोड अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप सोच रहे हो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है। 12 मंथ्स के लिए आपको 13,599 में मिल रहा है एंड 24 मंथ के लिए आपको ये प्राइस मिल रहा है 7,599 फॉर प्लस क्लासेस। एंड आइकॉनिक क्लासेस आपको कितने में मिल रही हैं, 26,719 रुपीज एंड 24 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है 40,799। ठीक है, तो काफी अच्छे प्राइसिंग है। आप कोड अप्लाई करो और ये ऑफर को अवेल कर सकते हो। चलिए तो चलते हैं अब हमारे एनसीईआरटी पे। पॉलन ग्रेन, एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी पॉलन ग्रेन के बारे में। द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू टच द ओपन ट्रांसफर ऑफ हिबिस्कस, opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain ऑन योर फिंगर्स। ठीक है, अगर आप हेबिस्कस यानी कि आप चाइना रोज के पॉलन एंथर को टच करते हो तो आपको येलो येलो कलर का कुछ पाउडर सा फील होगा। वो पाउडर क्या एक्चुअल में पॉलन ग्रेन्स ही होते। ठीक है, वो पॉलन ग्रेन्स के पाउडर आपके फिंगर पे। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। इसको आप स्प्रिंकल करो, ग्लास स्लाइड पे रखो, वाटर की ड्रॉप डालो और माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर देखो। You will really be amazed at a variety of architect, size, shape, color and design। आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। साइज, शेप, कलर एंड डिजाइन, कितना कुछ देखने को मिलेगा जब आप अंडर माइक्रोस्कोप रख के देखते हो तो। सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग शेप साइज वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। pollen grain का जो diameter है वो कितना होगा आपका 25 to 50 micrometer होगा, spherical shape के। It has a prominent two layered wall, two layer wall होगी, एक outer layer होगी, एक inner layer। The hard outer layer called exine, hard outer layer क्या है आपकी exine, is made up of sporopollenin। किसकी बनी हुई है, sporopollenin की। which is one of the most resistant organic material known। स्पोरोपोलिनिन आपका एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि किसी भी चीज से ब्रेक नहीं होता है। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कलाइन, एसिड एल्कलाइन नेचर टेम्परेचर सभी को ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। No enzyme that degrades sporopollenin is so far known। अब तक कोई भी एंजाइम जो है वो आपका नहीं आया है जो कि आपका डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, pollen grain exine has prominent aperture called germ pore। pollen grain की जो एक्साइन है उसमें आप देखते हो ना छोटा छोटा स्पेस है। pollen grain की जो एक्साइन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है और कहीं कहीं पे होल्स देखने को मिलते हैं, अपर्चर देखने को मिलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलिनिन आपकी एब्सेंट रहेगी। pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। इसी स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से pollen grains को आप फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। The exine exhibit a fascinating array of pattern and design। exine एक fascinating array और pattern शो करता है आपका बेसिकली। Why do you think the exine should be hard? exine hard क्यों होनी चाहिए? What is the function of germ pore? अभी आपकी एनसीईआरटी आपसे सवाल कर रही है। ठीक है, फंक्शन क्या है germ pore का और ये हार्ड क्यों होती है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। सभी ने कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है, बताना है कि जर्म पोर का फंक्शन क्या होगा और एक्साइन आपकी हार्ड क्यों होगी।
कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें खुद भी आंसर करने चाहिए। अब तुम थ्योरी पोर्शन पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हमने थ्योरी पोर्शन में स्टडी किया है तो तुम लोगों को अब आता होगा, ठीक है, और इसका आंसर अब कर सकते होगे। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो इनर वाली वॉल है उसको आप क्या बोल रहे हो? इंटाइन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस। थिन है एंड कॉन्टिन्यूअस है। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस थी, एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस लेयर है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है, ये किसकी? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. साइटोप्लाज्म किससे सराउंडेड है आपका? साइटोप्लाज्म जो है वो पोलन ग्रेन का सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बीच में साइटोप्लाज्म होगा। When the pollen grain is matured, it is contain two cell, the vegetative cell and generative cell. जब आपका पोलन ग्रेन मेच्योर होता है उसके पास दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। The vegetative cell is bigger. जो बड़ा सेल है वो क्या है? वेजिटेटिव सेल है। Has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. उसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व पड़ा है, आपके पास फूड मटेरियल है वेजिटेटिव सेल के पास, एंड इरेगुलर सा न्यूक्लियस है, ठीक है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा और ये साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। इट इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का ही, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, स्पिंडल शेप का साइटो आपका न्यूक्लियस है, इसका सेल है, मतलब सेल स्पिंडल शेप का है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। बीच में एक न्यूक्लियस होगा और सेल कैसा है? स्पिंडल शेप का है। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this two-celled stage. 60% एंजियोस्पर्म्स में pollen grain two-celled stage पे ही shed off होते हैं, आपके two-celled stage पे release होते हैं। In the remaining species, the generative cell divide माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब नंबर रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ सेल का डिवीजन हो रहा है। ये डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करके दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है जनरेटिव सेल टू गिव राइज टू टू मेल गेमिट। अभी जो दो सेल आए आपके क्या है? मेल गेमिट। मेल गेमिट, ये क्या है? टू मेल गेमिट। बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड थ्री सेल्ड स्टेज, ठीक है। ये जो अब स्टेज आई है आपकी, ये क्या है? थ्री सेल्ड स्टेज, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और नीचे दो जनरेटिव सेल। ये डायग्राम दिया आपकी एनसीईआरटी ने, डायग्राम बनाया है। ये माइक्रोस्पोर हो गया आपका, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस हो गया। इनमें क्या हुई? डिवीजन हुई, डिवाइड करके दो सेल बन गए। एक लार्जर बड़ा सेल बना जिसको आपने क्या बोला? बिगर सेल को वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर सेल बना उसको क्या बोला आपने? जनरेटिव सेल, ठीक है। ये क्या है आपका? जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल आया, एक जनरेटिव सेल आया, फिर इस जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन होगी और वो क्या बनाएगा? आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, टू सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। टू सेल मतलब जनरेटिव सेल के अंदर दो सेल, ऑल्दो पूरा कितना है वो? थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। Pollen grain of many species causes several allergy and bronchial afflictions in some people, often leading to a chronic respiratory disorder. Pollen grains जो हैं कुछ species के, वो आपको एलर्जी कॉज करने का काम करते हैं और इसकी वजह से chronic respiratory disorders हो सकते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलेंगे आपके, such as asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. आपका मेंशन किया गया है जो आपका पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास जिसको आप कॉमनली बोलते हो, वो बाहर से आया, इंडिया का नहीं था। इंडिया में आया आपका वीट के साथ इंपोर्ट हुआ था, ठीक है। इंडिया का नहीं था, वीट के साथ आपके इंडिया में आ गया और उसने पूरे एरिया को जहां पर वो आया उस एरिया को कंटामिनेट कर दिया था। वहां पे वो बहुत एकदम बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल गया था, उसका अकरेंस बहुत ज्यादा हो गया था और वो क्या कर सकता था? पॉलन एलर्जी कॉज करता था। जैसे ही आप उसके पॉलन ग्रेन्स को इनहेल करते थे, पॉलन ग्रेन्स जैसे ही अंदर जाते थे तो उससे कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती थी, स्नीजिंग आना, इचिंग होना, आईज रेडिश हो जाना, ठीक है। और समटाइम्स कुछ डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं, सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। Pollen grains are rich in nutrients, बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है इनके पास। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplement.
आज के टाइम में लोग पॉलन टेबलेट्स कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, वो उसको खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पे पॉलन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टेबलेट्स मिलती हैं, सिरप्स पीने को मिलते हैं, ये आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and racehorses. ऐसा कहा जाता है कि जो आप पॉलन ग्रेन्स को कंज्यूम कर रहे हो, पॉलन का कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो पॉलन का कंजम्पशन करने से आपकी परफॉर्मेंस, आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है. तो जनरली एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो है वो इसका यूज करते हैं. ठीक है. देन एनसीईआरटी, ये देखो एक एनसीईआरटी की फिगर है जिसमें आपको पॉलन प्रोडक्ट मिल रहे हैं. बी पॉलन की क्रीम है, द एनर्जी शेक है बेसिकली, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, सिरप काइंड ऑफ मिल रहा है. ठीक है, टेबलेट्स मिल रहे हैं. तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पॉलन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ. ये भी देख लो, नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन इन टाइनी गोल्डन पोर्ट्स, अ नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बी, नेट वेट. ये सब तो नहीं करना है, नाम याद रखना. बी पॉलन ये कंपनी है बेसिकली, फ्रॉम इंग्लैंड. कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अगर उनको फर्टिलाइजेशन कराना है तो अपनी वाइबिलिटी लूज करने से पहले उनको क्या कराना होगा, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लैंड होना. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, कितने टाइम के लिए वो वाइबल रह सकता है. वाइबिलिटी इज बेसिकली टाइम पीरियड जिसमें वो फर्टिलाइजेशन करने के एबल होगा, वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है उस टाइम पीरियड में. तो कितने टाइम तक वो वाइबल रहेगा ये आपने बताना है. द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल होगा, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग वाइबिलिटी हो सकती है, एंड डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह की ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी वाइबिलिटी कितनी है. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes. ये important है. राइस और व्हीट के केस में आपके pollen grains जो है वो 30 मिनट्स में ही viability lose कर देते हैं. And in some member of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae family, they maintain viability for months. Months तक के लिए आपके वो viable रहेंगे. ठीक है. You may have heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination. आपने सुना है कि artificial insemination, कोई दो चीजों को ऐसे स्पर्म्स को हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं, एग के साथ फ्यूज करा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया. आप जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे हो, क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो आपने सुना हुआ है कि आप सीमन को, स्पर्म को किसी एनिमल की क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है, वो स्टोर कैसे करेंगे. इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को भी ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हो, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है. ये 1960 नहीं है, दिस इज 196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतने टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल के आप पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रख सकते हो. सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक, उनको पॉलन बैंक की तरह यूज कर सकते हैं. सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे सीड बैंक्स होते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. एंड दिस टेक्निक, ये जो आपकी टेक्निक है पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना at -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. इस टेक्निक को आप क्या नाम दोगे, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलोगे. तो ये था हमारा पॉलन ग्रेन के बारे में, और इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर्स का. और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक. कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आप इतने से अच्छे से पढ़ाई करो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट.